हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना 11 चल रहा था ऑलरेडी, और 11 में अपन चैप्टर नंबर ऑलरेडी 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 जो होगा आपका जनरल शुरू कर दिया था। जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ बच्चों लोग प्रीवियस वाले वीडियोस ज़रूर देखिए। सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जनरल्स ऑलरेडी शुरू कर दिया था। सर्टन जनरल एंट्री अपन ने देखी थी, मतलब एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, मतलब कि अगर गुड्स चोरी हो गया या तो गुड्स सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट है, कैश है, ये सब की अपन ने क्या किया था, अपन ने जनरल एंट्री देखा था। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब एक्चुअल इलास्ट्रेशन की तरफ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि सिंपल जनरल एंट्री क्या होता है, कंपाउंडिंग जनरल एंट्री क्या होता है। नथिंग, बस कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कंबाइंड जनरल एंट्री क्या होता है। सिंपल जनरल एंट्री मतलब जहाँ पे 2 ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो गए, मतलब एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कंपाउंडिंग के अंदर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मोर देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखा था कि भाई इंश्योरेंस वाला, दिस आर द काइंड ऑफ कंबाइंड एंट्री, कि जहाँ पे 2 बार डेबिट हो रहा है और एक ही साइमल्टेनियसली क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से, तो वो जाएगा कंपाउंडिंग एंट्री। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल जनरल एंट्रीज इन अ सिंपल। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर्स, इफ एनीवन नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, तो प्लीज़ बच्चों लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो 11th में है और जो 12th में है एज वेल। यस, आपको यहाँ पे सब चीज़ें क्या मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो बेनिफिट उठाना चाहिए वो सभी चीज़ का। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर्स। सिंपल जनरल एंट्री होता क्या है पहले देखते हैं अपन। In a simple entry, only 2 accounting are affected. One accounting is debited and another accounting is credited. Few transactions are given below for a simple journal entries. The process of generalizing can be explained with the following illustrations. यहाँ पे देखते हैं अभी, यहाँ पे ऑलरेडी ये जो चार्ट देख रहे हैं जनरलाइजिंग का, ये अपन ने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर्स में अपन ने देखा है, बट इसका ही अपने को जनरल एंट्री पास करना है जो यहाँ पे दिखा रहेगा। यस, चलो देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। पहले तो देखते हैं स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। आपको मालूम है कि अगर बिजनेस कैश से शुरू हो रहा है तो 2 ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो कैश होता है और कैपिटल आता है, क्योंकि प्रोप्राइटर क्या लाता है, कैपिटल लाता है। तो एक कैश हो गया, एक कैपिटल हो गया। बाद में कैश इज अ रियल अकाउंट और कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बिकॉज मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, जो प्रोपराइटर है वो कौन है, गिवर है, किसको, बिजनेस को। वो बिजनेस को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये वाला फंडा ये अपन ने ऑलरेडी भाई 2 सेकंड चैप्टर्स के अंदर डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इसके। तो यहाँ पे मेन फोकस इस पे नहीं है, अपना मेन फोकस किस पे है, इलस्ट्रेशन जो है नथिंग बट जनरल एंट्री पे है। कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मुझे जनरल एंट्री पास करना होता तो मैं कैसे पास करता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। क्यों, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्लियरली रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो जनरल एंट्री के लिए आपको गोल्डन रूल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गोल्डन रूल नहीं आता तो आपके लिए अकाउंट 0 है। अभी भी बता दे रहा हूँ, वो 3 जो गोल्डन रूल है, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, विदाउट दिस 3 रूल्स यू कांट प्रोसेस, मतलब यू कांट डू द अकाउंटिंग एंट्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपके लिए डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री करने से पहले आपको रट्टा मार लेना है। रात को 12 बजे 3 बजे भी कोई उठा के पूछे कि रियल अकाउंटिंग का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंटिंग का रूल क्या है, आपको रट्टा याद होना चाहिए। यस, चलो तो सेकंड एंट्री है परचेज अ कंप्यूटर वर्थ ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। अगर कंप्यूटर बाय कर रहे हो तो कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर पर कैश जा रहा है, तो कंप्यूटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। वो दोनों अकाउंट कौन से, रियल अकाउंट है, एक आ रहा है एक जा रहा है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज भी ऐसे पास करोगे कि भाई कंप्यूटर अकाउंट डेबिट बिकॉज कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 20,000 से अपन क्या करेंगे, लिख देंगे बीइंग परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। आपको देखो जब भी आप एंट्री पास कर रहे हो तभी प्रॉपर लिखना है, टू लिखना है, बीइंग से स्टार्ट होना चाहिए, नरेशन, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है जनरल एंट्री में, अगर अदरवाइज आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे नहीं। आप खाली लिख के आओगे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिखोगे नहीं, 1 लाख 1 लाख, विदाउट नरेशन आपका आधा मार्क्स कटने की क्या है, चांसेस है। तो आपको पूरा क्या लिखना है, आपको डेट वगैरह दिया है तो डेट वाइज लिखना है, प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल वाइज लिखा है। ये सब चीज़ें मैंने थियरी में समझा दिया है।
तो जिन बच्चों ने थियरी नहीं पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है अकाउंटिंग सॉल्व करना। तो प्लीज़ बच्चे लोग अकाउंट क्या कीजिए, आप थियरी पहले देखिए। इसलिए मैं हमेशा थियरी पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी इग्नोर नहीं मारता थियरी। मुझे मालूम है कि विदाउट थियरी अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड वाला है पेड वेजेस फॉर 9000। अगर पेड क्या है यहाँ पे, पेड लिखा है तो मतलब कैश जा रहा है, कैश तो। और डेबिट क्या करोगे, वेजेस करोगे, क्योंकि वेजेस इज आपका एक्सपेंस है, नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट है। तो वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पैसा जा रहा है रियल अकाउंट, यस। तो यहाँ पे एंट्रीज भी ऐसे पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग वेजेस पेड। कितने अमाउंट का, 9000 का। तो दीज आर द नथिंग बट ये क्या है, सिंपल जनरल एंट्रीज है। कंबाइंड जनरल एंट्री में क्या होगा कि भाई मोर देन एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर 1 से 2 ट्रांजेक्शन क्या हो गए, डेबिट हो गए, और 1 से 2 ट्रांजेक्शन क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूरा इलस्ट्रेशंस दिया है। जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, अपन इलस्ट्रेशन आज फर्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरे ये डाउट है, मुझे ये एंट्री समझ में नहीं है। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है शॉर्टेड आउट किया जाएगा, यस। जनरल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जनरल स्टोर। 1 अप्रैल 2019 से ट्रांजेक्शन है। नरेंद्र कमेंस द बिजनेस विथ कैश, ऐसे करके उन लोग ने डेट वाइज दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया है। किसकी बुक के अंदर, नरेंद्र भाई की बुक के अंदर। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन अपन सॉल्व करते हैं। ट्राई करेंगे कि इसमें से अपन नहीं देखे अभी, अपन अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, और लेट्स सी कि अपन बाद में अपन क्या करते हैं। मतलब चलो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है तो बेटर है कि अपन यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से ओनली क्वेश्चन देखेंगे, आंसर अपन अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इसलिए इधर से सॉल्व करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके आँख के सामने भी अगर प्रॉपर आंसर रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, मैं यहाँ पे तो भी सॉल्व करते जाऊंगा आपके हिसाब से। नरेंद्र कमेंस द बिजनेस विथ कैश। नरेंद्र भाई ने बिजनेस स्टार्ट किया, किससे, कैश से किया। पहला तो एक ट्रांजेक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, इसके अंदर कैश इन्वॉल्व है। और सेकंड, नरेंद्र इज नथिंग बट प्रोप्राइटर है, नथिंग बट आप उसको कैपिटल बोल सकते हो। तो पहला अकाउंट तो कॉमन ही है हर बार की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, रियल अकाउंट क्लियर बोलता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट किसको किया, कैपिटल अकाउंट को किया। कितने अमाउंट से करना है आपको, 80,000। 80K लिख रहा हूं यहाँ पे, 80K लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000। देखो यहाँ पे बाद में आपको नरेशन भी लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, या तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। तो आपको नरेशन भी लिखना होगा साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। इन लोग ने क्लियरली बोला है कि गुड्स परचेस किया है, बट किस पे परचेस किया, क्रेडिट पे परचेस किया, कैश पे परचेस किया ही नहीं है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं। पहला अकाउंट कौन सा आएगा, किरण अकाउंट आएगा, और सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा, परचेस अकाउंट आएगा। तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट, बिकॉज परचेस क्या है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। आप परचेस करोगे तो आपके लिए वो खर्चा है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण अकाउंट। सर यहाँ पे किरण अकाउंट को क्यों आपने क्रेडिट किया, बिकॉज किरण इज अ गिवर, वो क्या कह रहा है, गुड्स दे रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गुड्स कौन दे रहा है, गिवर कौन है, किरण है, यस और नो। 40K समझ में आ रहा है ना भिड़ू, यस। नेक्स्ट है रेंट पेड, मतलब यहाँ पे अगर अज्यूम कर लेने का पेड किया, मतलब क्या पे किया, कैश, ठीक है। क्या रेंट पे किया है कैश में, तो पहला तो रेंट अकाउंट डेबिट आएगा। क्यों, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, रेंट और कैश। कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मतलब उसको क्रेडिट करेंगे। बाकी डेबिट किसको करेंगे, रेंट को, क्योंकि रेंट इज अ खर्चा। खर्चा का दो नॉमिनल रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो रेंट को क्या करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000
2000। अभी मैं यहाँ पे ऐसे रफली कर रहा हूँ, अपन नीचे भी देखेंगे जो एंट्री मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ सेम एंट्री नीचे पास होगी, और नेक्स्ट सेशन से मतलब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से प्रॉपर फॉर्मेट क्या करके अपन ड्रॉ करके क्या करके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन से, इसलिए तुम लोग को मैं क्या कर रहा हूँ बुक्स के अंदर ही से ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड कर रहा है किसको, विकास को। तो पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, सोल्ड है मतलब सेल्स है। अगर सपोज और सेकंड, चलो फिलहाल सेकंड अकाउंट कौन सा है, विकास है। अगर ये ट्रांजेक्शन के अंदर जाता है तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक अकाउंट ये हुआ सेल्स और सेकंड अकाउंट विकास है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रेडिट की जगह कैश लिखा होता, क्रेडिट की जगह कैश लिखा होता, तो आपको पर्सनल अकाउंट क्या करना है, इग्नोर मारना है। दो अकाउंट कौन से हो जाएंगे, तभी आपके फर्स्ट अकाउंट कैश सेल हो जाएगा और सेकंड अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैश हो जाएगा। सॉरी, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोग को जब थियरी पढ़ा रहा था तभी तुम लोग को मैंने बता दिया था कि जब भी तीन अकाउंट इन्वॉल्व है एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर, बट उसमें से वन ऑफ द अकाउंटिंग इज अ पर्सनल अकाउंट, तो आपको पर्सनल अकाउंट को क्या करना है, निकालना होगा। यस, तो अगर ये तो जस्ट मैं तुमको एग्जांपल दिया, फिलहाल में तो कोई यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कैश में तो है नहीं ट्रांजेक्शन। फिलहाल में अपने पास दो ही ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, एक होगा आपका नॉमिनल अकाउंट और सेकंड अकाउंट कौन सा है आपके पास, पर्सनल अकाउंट। बट अगर ये क्या है क्रेडिट पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट अगर कैश पे होता, अगर ट्रांजेक्शन ऐसा, पहले इसको पास करते, इसकी एंट्री क्या होगी, पहले विकास इज अ रिसीवर, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स से आपको क्या होगी, इनकम होगी। यस, और नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 55K समझ में आ रहा है। और विकास को डेबिट इसलिए किया कि बिकॉज डेबिट द रिसीवर, विकास क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, क्योंकि अपन ने विकास को गुड्स सेल किया, तो रिसीवर कौन है, विकास। पर्सनल अकाउंट का रियल को रूल क्लियरली बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे विकास इज अ रिसीवर। दूसरा ट्रांजेक्शन तुम लोग को ये बोल रहा था मैं कि अगर सपोज कि ये कैश, क्रेडिट की जगह वर्ड होता कैश, सोल्ड गुड्स टू विकास ऑफ ₹55,000 ऑन कैश, तो क्या होता, तो विकास को अपन नहीं लेते, अपन दो ट्रांजेक्शन पास करते हैं। इसकी एंट्री देखो कैसे पास करते हैं, इसकी एंट्री आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 55K। अगर कैश लिखा होता तो मैंने तुम लोगों को जब भी थियरी भी पढ़ा था तभी रूल क्लियरली बोला था कि जब भी तीन अकाउंट इन्वॉल्व है, देखो अगर ये ट्रांजेक्शन होता तो तीन अकाउंट कौन से है, सेल्स अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं आप, पर्सनल अकाउंट है विकास, और कैश इज अ रियल अकाउंट। तो तभी आपको पर्सनल अकाउंट को क्या करना है, इग्नोर मारना है। और अपन ने इग्नोर मार के कौन सा एंट्री पास किया, कैश टू सेल्स। समझ में आ रहा है भिड़ू, ये तुम लोग को थोड़ा एडवांस लेके जा रहा हूँ। देखो ये सिनेरियो बन सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नो डाउट ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन आगे बहुत सारे अपने को जनरल एंट्री पास करनी है, तभी अपन क्या करेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। परचेज अ फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट द रेट 18% GST। आपने गुड्स परचेज किया, परचेज में क्या किया, फर्नीचर किया। अगर खाली गुड्स होता तो परचेज अकाउंट लिखते थे, बट यहाँ पे बोला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिया है, क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट आएगा, डेबिट कितना, 30,000, बट आपको उस पर जीएसटी भी तो पे करना है। 30,000 पे कितना परसेंटेज जीएसटी है, 18%। 18% आपको क्या है, जीएसटी है, तो उसको भी आप क्या करोगे, फर्नीचर के अंदर ऐड करोगे। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं फर्नीचर लेने जाता हूँ तो 30,000 और 18% जीएसटी अलग से थोड़ी पे करता हूँ। मेरे हिसाब से फर्नीचर तो मेरे को, अगर मेरे को कोई पूछे कि फर्नीचर तेरे को कितने में पड़ा है हिरेन, मैं क्या बोलूँगा, मुझे 30,000 नहीं, मैं 30,000 पे जो जीएसटी पे करूँगा उसका अमाउंट टोटल करके मैं बोलूँगा ना कि मुझे इतने में पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस, तो यहाँ पे 18% जीएसटी जो भी आता है 30% के हिसाब से 80% कितना आता है यहाँ पे अपन देख लेते हैं। 2,700 प्लस 2,700 करोगे तो 5,400। तो 5,400 आपको क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है 30,000 के अंदर। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आएगा, 30,000
प्लस CGST 2700 और SGST 2700। अगर आप 30,000 का 18% निकालोगे तो कितना होता है 5,400। कितना होता है 5,400। और मैं तुम लोगों को बोला है कि अपने इंडिया में GST क्या होता है, बाइफर्केशन होता है। बाइफर्केशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास आधा आधा जाता है। तो CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हो जाएगा 2700 क्या हो जाएगा, बाइफर्केशन हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कितना जाएगा प्रॉपर टोटल 35,400। तो ये अकाउंट पास होगी किसके अंदर, आपके जब भी आप गुड्स क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो विथ GST। ठीक है सर, इसको डेबिट क्यों किया? अरे भाई वो आपके लिए तो खर्चा ही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, और आपको पूरे अमाउंट का 35,400 का क्या करना है, कैश में क्रेडिट करना है, क्योंकि आपने पे तो कितना किया, 35,400 पे किया है। नेक्स्ट है रिसीव अ बेरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम विकास। विकास से अपन क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं, पर वो कौन सा होगा, बेरर है, मतलब ऑन कैश आप क्या कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो यहाँ पे चेक, जब भी वर्ड चेक आ जाएगा ना, तभी आपको क्या लिख देना है, बैंक लिख देना है। आपको अज्यूम करना है ये क्या है, बैंक है, क्या है, बैंक है। और यहाँ पे कहाँ से गिवर कौन है, विकास इज अ गिवर। तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए, पहला हो जाएगा बैंक और सेकंड हो जाएगा विकास। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट पहले क्या करेंगे, कैश एंड बैंक लिखते हैं हमेशा अपन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, क्योंकि विकास इज अ गिवर। और कैश और बैंक मतलब चेक मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैंने कैश और बैंक अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया है। नेक्स्ट, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ऑफ ₹20,000। मैंने किरण को पे किया है, पर किससे पे किया है, बैंक से थ्रू पे किया है, मतलब कैश नहीं दिया है, मतलब कैश की जगह यहाँ पे वर्ड आ जाएगा बैंक के मतलब देना बैंक इज अ बैंक। और रिसीवर कौन है, किरण है, तो किरण अकाउंट डेबिट, बिकॉज रिसीवर कौन है यहाँ पे, किरण। किरण का पर्सनल रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। गिवर कौन होगा यहाँ पे, टू देना बैंक। कितना, 20K। समझ में आ रहा है ना? और लास्ट है पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हो। पहला अकाउंट पेड किया मतलब कैश, और सेकंड है सैलरी, दूसरा अकाउंट सैलरी हो जाएगा। कैश आ रहा है कि जा रहा है, पहले तो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज रियल अकाउंट का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट क्या करेंगे, कैश को करेंगे। सैलरी को क्या करेंगे, बचा क्या इसमें, सैलरी। सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, डेबिट, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल नथिंग बट आपका खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो इसका एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब जस्ट मैंने रफ एंट्रीज पास किया है, इसको डिटेल में देखना है तो अपन यहाँ पे अभी क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे पहला ही है बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 80,000। सेकेंड है परचेज टू किरण, मतलब अपन ने गुड्स परचेज किया था, बट यहाँ पे ऑन क्रेडिट किया था, इसलिए अपन ने किरण को क्या किया है, पिक्चर में लाया। अगर कैश में होता तो किरण को पिक्चर में लाते नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कितना, 40,000। बाद में रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। बाद में अपन ने पढ़ा था सोल्ड गुड्स टू विकास ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट था इसलिए विकास को पिक्चर्स में लाया है, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश में होता तो विकास को भी यहाँ पे लाते नहीं थे, विकास की जगह क्या नाम आ जाता था, कैश अकाउंट आ जाता था। ठीक है, 55,000। वंस अगेन फर्नीचर अपन ने परचेज किया था GST के अंदर, 30,000 का फर्नीचर था, 2,700 को प्लस करके अपन ने टू कैश में कितना लिखा था, 35,400 लिखा था। नेक्स्ट पापा किया था अपन ने बेरर चेक रिसीव हुआ था किससे, विकास से। तो कैश एंड बैंक अकाउंट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली कैश लिखना तो कैश भी लिख सकते हो, और कैश/बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट 25,000। बाद में अपन ने देखा कि अपन ने किरण को चेक पे किया था, किरण को क्या किया था, चेक पे किया था, किरण अकाउंट डेबिट टू
देना बैंक अकाउंट 20,000 और लास्ट था सैलरी पे, सैलरी अकाउंट डेबिट किया अपन ने, कैश अकाउंट क्रेडिट किया 5,000 सा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन था, इसलिए इसमें से मैंने तुम लोग को समझा दिया। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन होगा वो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे डिटेल में मतलब प्रैक्टिकली। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन आएंगे वो मैं तुम लोग को प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे अपन। जनरल का जो फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट वैसे करके अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी एक्सप्लेनेटरी नोट, यहाँ पे सर्टन चीजें और आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे। आई होप तुम लोग को ये वाला क्लियर है फंडा। बहुत इजी है, एंट्री पास करना इज नॉट डिफिकल्ट। आप कैसे ट्रीट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज एंट्री पास करना इज वेरी वेरी इजी है। अगर आपको जनरल एंट्री पास करने आ गया तो आपके लिए अकाउंट क्या हो जाएगा, बहुत ईजी आ जाएगा। समझना इज वेरी इजी। आपने इसको डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया, खाली वो समझ लो तो बहुत इजी हो जाएगा। पहले तो अकाउंट बाइफरकेट कर लो कि भाई इसके अंदर 2 अकाउंट कौन से हैं, और 2 अकाउंट को क्लासीफाई करने आना चाहिए आपको कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। आपको 3 ही अकाउंट में क्लासीफाई करना है और कोई तो झंझट मारी ये नहीं। अगर उसको क्लासीफाई कर दिया तो आपके लिए अकाउंट बहुत ईजी हो जाएगा। और गोल्डन रूल आना चाहिए जनरल एंट्री के लिए, आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, और वो क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए कि ये पर्सनल में जाएगा, रियल में जाएगा कि नॉमिनल में जाएगा, और उसके बाद उसका रूल अप्लीकेबल करने आना चाहिए। बाकी जनरल एंट्री इज वेरी इजी। यस, चल यहाँ पे उसका ही उन लोग ने एक्सप्लेनेटरी दिया है जो अपन ने ऊपर देखा था, तो ये इसको इग्नोर मारो। आ जाते हैं यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर। डिस्काउंट का भी अलग से एंट्री पास होता है। लेट्स सी अगर डिस्काउंट वाला कुछ जनरल एंट्री आता है तो आपको कैसे एंट्री पास करनी है सर। डिस्काउंट मीन्स अलाउड, और डिस्काउंट का मतलब होता है आपने अलाउंस दिया है, मतलब आपके लिए तो खर्चा ही है। अगर सपोज आज मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, अगर मैंने मेरे कस्टमर को अलाउ डिस्काउंट दिया तो वो मेरे लिए तो क्या है, खर्चा ही है। अभी डिस्काउंट में भी 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट होता है। ये जनरली अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रीवियस वाले चैप्टर्स के अंदर जितना मुझे याद है। तो 2 टाइप के डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब लमसम में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं 1 शॉट में। बट कैश डिस्काउंट क्या होता है कि आपने गुड्स भेज दिया, बट आपने उस सामने वाले कस्टमर को बोला कि तुम मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट कर, बट मैं सोचता हूँ कि 2 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, उससे वजह मैं उसको कैश डिस्काउंट दे देता हूँ। कैश डिस्काउंट मतलब मैंने उसको बोला कि तेरे को 1 लाख का भी पेमेंट करना है, मुझे कभी करना है, 2 महीने के बाद करना है, पर तू मुझे अगर 1 महीने में पेमेंट करता है ना, लालच देते अपन, क्या देते हैं, लालच। अगर तू मुझे 1 महीने में पेमेंट करता है तो तू 80,000 में सेटलमेंट करके 20,000 का मेरी तरफ से फ्लैट डिस्काउंट, वो हो जाएगा कैश डिस्काउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो क्या लिखा है, डिस्काउंट मीन्स एन अलाउंसेस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स टू परचेजर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज अ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ अलाउंस गिवन ऑन द प्रिंटेड लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट अ टाइम ऑफ द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स ऑन कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब भी गुड्स बाय कर सेल करते हैं तभी जो डिस्काउंट देते हैं उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। देखो नाम में क्या लिखा है, ट्रेड लिखा है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। जब भी बायर एंड सेलर क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तभी जो डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट को कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अपन ने तभी भी पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज आपको दिखेगी नहीं, उसकी इफेक्ट आपको फील होगी, बट उसकी अलग से एंट्री कोई पास आउट करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अमर ब्रॉट गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राकेश एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो क्या बोला है, वापस से ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अमर ने गुड्स बॉट किया है, बॉट का मतलब होता है यहाँ पे परचेज किया है, बॉट का मतलब परचेज, वर्थ ऑफ रुपीज कितना? 20,000 से। किससे? राकेश से, एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% से ट्रेड डिस्काउंट से परचेस किया। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल पहले तो मेरे को डिस्काउंट निकालने आना चाहिए। 20,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना होता है सर? अगर 20,000 का 10% निकालना है मुझे तो कितना होगा? 1 0 निकाल दो तो 10% हो जाएगा। यस, तो 20,000 का 10% मतलब 2,000 रुपया। तो 2,000 आपको माइनस करने, मैंने तुम लोगों को बोला एंट्री पास नहीं करेंगे बट उसकी इफेक्ट दिखेगी आपको। 20,000 में से मैं 2,000 निकालू तो कितना हजार बचता है? 18,000 बचता है। पहले तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व किस कौन से? परचेज। एक तो पहला है बॉट का मतलब परचेज, और किससे परचेज कर रहा है? फ्रॉम राकेश। राकेश इज अ गिवर। तो पहले अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है आपको, परचेज अकाउंट टू राकेश अकाउंट।
बट यहाँ पे अमाउंट देखोगे तो 20,000 लिखा रहेगा, 18,000 लिखा रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 2,000 क्या किया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया। मैंने तुम लोगों को बोला है कि यहाँ पे अलग से डिस्काउंट दिखेगा नहीं आपको। देखो आपने अपन थियरी में क्लियरली पढ़ा भी था पहले भी कि ट्रेड अकाउंट अलग से आप डिस्क्लोज नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, और इन लोग ने भी क्लियरली यहाँ पे भी बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट आपको इफेक्ट दिखेगी, इफेक्ट दिखेगी। देखो दिख रही है यहाँ पे 2,000 कम दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कितना हजार का हुआ था, 20,000 का, बट अकाउंट में एंट्री कितने हजार की दिख रही है, 18,000 की। मतलब 2,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो नहीं दिख रहा है। आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, अलग से एंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया किधर भी, बट इफेक्ट जरूर दिखेगी उसकी। समझ में आ रहा है। बट अगर सपोज कि कैश अकाउंट कैश डिस्काउंट होता तो टेंशन, मतलब वो आगे आएगा तभी अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे इन लोग ने क्या किया, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमर, मतलब बायर के अकाउंट में ये एंट्री पास करेंगे और सेलर के अकाउंट में ये एंट्री पास करेंगे। मतलब दोनों एंगल से इन लोग ने अकाउंट एंट्री पास किया है। सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज कि फॉर एग्जांपल ये किसकी बुक है, बायर की बुक है, अमर की बुक है। अमर की बुक में क्या एंट्री पास होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। सेलर की अकाउंट के अंदर क्या पास होगी, अमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्यों, अमर सेलर के लिए, राकेश के लिए अमर इज अ रिसीवर है, तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि राकेश के लिए सेल्स क्या है, इनकम है, इसलिए उसने सेल्स लिखा है। वो भी लिखा है कितना हजार का, 18,000 का, 18,000 का। यहाँ पे लिखा है बीइंग सोल्ड गोज टू अमर एट अ 10% डिस्काउंट। आपको यहाँ पे लिखना है 10% डिस्काउंट, अदरवाइज एग्जामिनर को समझेगा नहीं कि आपने 18,000 क्यों लिखा। समझ में आ रहा है। एग्जामिनर को तो ऐसा समझना चाहिए था 20,000 की एंट्री आनी चाहिए थी, 20,000, बट 10% क्या है, आपका ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, अभी बात करता हूं मैं तुम लोगों को बोला कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की आपकी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। देखो उसकी भी इफेक्ट कैसे आएगी, जो देखते हैं आज वाले सेशन में देखते हैं। अभी देखो कैश डिस्काउंट, इट इज अ कंसेशन गिवन टू द एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैंने तुम लोगों को बोला कि मिस्टर एक्स का उससे मुझे 1 लाख रुपए लेना था, पर मैंने उसको क्या बोला, लालच दिया। तू 2 महीने में देगा तो 1 लाख देना है तेरे को, पर तू 1 महीने में देगा तो तेरे को कितना देना है, 80,000 ही देना है। मतलब 20,000 का मैंने क्या दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। क्यों, क्योंकि वो फटाफट से, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट पेमेंट करे, इसलिए प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट पेमेंट के लिए। डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहले तो बात करो डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों, डिस्काउंट आपके लिए क्या है, खर्चा है। अगर सपोज कि आज मुझे 1 लाख लेना था, उससे जगह मैं 80,000 ले रहा हूं, तो 20,000 का तो मेरा घाटा हुआ ना। घाटा मतलब नुकसान, नुकसान मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। समझ में आ रहा है भिड़ो। तो डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश डिस्काउंट इज लॉस टू द रिसीवर ऑफ द कैश एंड गेन टू द गिवर ऑफ द कैश। मेरे लिए लॉस है, बट सामने वाली पार्टी के लिए वो क्या हो, इनकम है, क्योंकि उसको 20,000 क्या देना पड़ा, कम देना पड़ा। Therefore, wherever cash discount is allowed, discount allowed account should be debited in the books of person who's received the cash, and discount received account should be credited in the books of person who pay the cash. सिंपल बोला है कि भाई आपको पहले बॉटम ऑफ द लाइन क्लियर होनी चाहिए कि कैश, अगर कैश डिस्काउंट दे रहा है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखेगा। डिस्काउंट के फॉर्म में क्या करेगा, आपको दिखेगा। एंट्री पास करनी है डिस्काउंट के फॉर्म में। जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए लॉस है, वो डेबिट में लिखेगा, और जिसके लिए जो पैसा पे कर रहा है उसके लिए इनकम है, वो किधर लिखेगा, क्रेडिट साइड लिखेगा। ये तो इन लोग ने पैराग्राफ में लिखा है। डोंट वरी, इसकी एंट्री नीचे पास किया है, अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। इट इज टू बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट दैट इज ऑन द इनवॉइस प्राइस। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो यहाँ पे लिखा है, पहला है receive from Karthik 1,900 and allowed him as a discount 100। आपने 2,000 का ट्रांजेक्शन था, उसमें से रिसीव कितना हुआ, 1,900, 100 रुपया मैंने कार्तिक को क्या किया, डिस्काउंट किया। पहले तो क्या, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, रिसीव फ्रॉम कार्तिक। पहला रिसीव क्या हुआ रहेगा, कैश। पहला अकाउंट कैश, सेकेंड अकाउंट कार्तिक है, और थर्ड अकाउंट डिस्काउंट है, कितना, 100 रुपीज। कैश आ रहा है, कैश एक्चुअल में कितना आ रहा है, 1,900। ये किसकी अकाउंट के अंदर, सब इधर बुक्स तो दिया नहीं किसके अकाउंट में, तो अपन नॉर्मल एंट्री पास करते हैं। कैश आ रहा है कितना, अकाउंट 1,900। डिस्काउंट कितना दिया है, 100, और क्रेडिट क्या कर देंगे, कार्तिक को कितने अमाउंट से, 2,000 से। बिकॉज कार्तिक से मुझे कितना लेना था, 2,000 ही लेना था, वो तो 1,100 मैंने मेरे हिसाब से क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000 टू कार्तिक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू
कार्तिक अकाउंट 1900 1900, बट कैश अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज कैश अकाउंट क्या है आपके लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। वो लॉस मैंने किस में एडजस्ट किया, कार्तिक में एडजस्ट कर दिया 100 रुपीज 100 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 2000। जब भी एंट्री पास कर रहे हो तो भी हमेशा आपका डेबिट एंड क्रेडिट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए विद द सेम अमाउंट, विद द सेम अमाउंट। देखो यहाँ पे अभी सेकंड यहाँ पे दिया है इन लोग ने, ये बात कर रहा था, ये अपन ने अलाउ किया था, ये आपको मिला है, ये आपने किसके एंगल से पास किया था, इस सेलर के एंगल से आपने अकाउंट पास किया था। अज्यूम करो कि मैं बायर होता, मतलब मिस्टर एक्स अपनी बुक्स के अंदर क्या रिकॉर्ड करता, ये रहा, पेड टू चंदा 980 रुपीज, वो अलाउड अस, मतलब उन्होंने मुझे क्या दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है। मतलब पहला एंट्री मैंने मेरे एंगल से पास किया था, सेलर के एंगल से, ये वाली एंट्री आपको बायर के एंगल से पास करनी है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आप बायर होते और आपको किसने डिस्काउंट दिया होता, तो आप एंट्री क्या पास करते हैं, चंदा अकाउंट डेबिट, क्योंकि चंदा इज अ रिसीवर, क्योंकि वो कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो चंदा अकाउंट डेबिट 1000। आप एक्चुअल में पे कितना कर रहे हो, कैश कितना पे कर रहे हो, 980, बट आपको 20 रुपए का मिला, आपको डिस्काउंट मिला है, मतलब आपके लिए वो इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए आपने 20 रुपया क्या किया, क्रेडिट किया। 980 + 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1000। समझ में आ रहा है? ठीक है। बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, देखो यहाँ पे एंगल और नजरिया अलग है। यहाँ पे जो नजरिए से बात की थी वो सेलर के नजरिए से बात की थी, इसलिए डिस्काउंट अलाउड लिखा था। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव इसलिए लिख रहा है कि ये बायर की बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग क्या किया रहेगा। ऑफ कोर्स बायर भी तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पास करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सेलर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड पास किया है, सामने वाले ने उसके अकाउंट के रिकॉर्डिंग के हिसाब से पास किया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों के नजरिए क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग हिसाब से क्या किया, अकाउंटिंग एंट्री पास की है। ये हो जाएगी सिंपल एंट्री। अभी आज बात करते हैं कंबाइंड एंड जनरल एंट्री की। तो कंबाइंड जनरल एंट्री के लिए अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, बेटर है, ये वाला सेशन में नहीं चालू करते। कंबाइंड जनरल एंट्री नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो ये हो जाएगा सिंपल एंट्री का फंडा, मतलब कैश अकाउंट, ट्रेड अकाउंट, उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ट्रेड अकाउंट आप पास नहीं करोगे, डिस्काउंट दिखाओगे नहीं ट्रेड अकाउंट में, बट उसकी इंपैक्ट दिखेगी आपको। बट कैश अकाउंट में आपको अलग से अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कंबाइंड एंट्री के साथ। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।